आदिवासी भी तीर बाणों से काम किया तो हमने भी हाँप गोरा बता बता के जेर से काम किया। बीन बजाना, सांप को नचाना, सांप गोरा पकड़ना, ये हमारा काम था। पैसे मांगते ग्राम सेवक वगैरह ऐसे को पटवारी, उनकी जो सरकार के कर्मचारी होते ना, जब एक बार एमएलए बन जाते तो सब ये चोरटे हो जाते। एक नंबर के ही क्या हो जाते हैं? चोरटे हो जाते। फंड खाते को क्या खाते। कालबेलिया समाज टोटल मिला के जोड़ो तो 25 लाख है। गुमंतु टोटल मिला के चलो तो 65 लाख की आबादी है। जबकि मतलब घूम घूम के इधर उधर 65 लाख की आबादी भी नहीं। पहली बात आपने एक बात बोली, अभी तो पिक्चर है, नहीं सॉरी, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। अब पिक्चर कैसी पिक्चर होने वाली? ट्रेलर तो हमने देखा है। देखा पिक्चर तो वो बनाएंगे आने वाला 13 नवंबर को 4 नंबर पे बटन दबा के भारी मतों से। और हमने यहाँ से हमारे कालबेलिया समाज और तमाम 36 को मिलकर और यहाँ से विदाई करके हम जयपुर भेजेंगे जितेंद्र कटारा को। और हमारा जो भी बीन बजाते हैं, सांप गोयरों को पकड़ते हैं, उसमें भी टाइगर फोर्स ने हमारा धंधा छीन लिया। उनका शौचालय देखो, उनका स्कूल देखो, उनकी ग्राम सेवक देखो, उनका कलेक्टर लगाए हुए हैं ना, वो भी अपना ज्ञापन नहीं लेते हैं, वो भी कचरों में डालते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। हम अभी चुनावी यात्रा के दौर में हैं और चुनावी यात्रा में हम सलूम्बर और 84 का कवरेज करके आपके सामने ला रहे हैं और क्या कुछ जनता चाह रही है और जनता के क्या विचार हैं और जनता इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रही है और क्या किन मुद्दों को लेकर ये वोटिंग करती है जनता, वो सभी आपके सामने साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ में भारत आदिवासी पार्टी के कुछ यहाँ पर युवा हैं, हमारे साथ में युवा समर्थक हैं, उनके हमारे साथ में अब देखेंगे क्या कुछ सोचते हैं युवा, क्या कुछ चाहता है युवा, क्या विकास चाहता है, क्या मुद्दे हैं इनके, सभी इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे हम। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। पहले तो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपका भारत आवाज़ के मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं। कोई आम सभा में सराड़ा सलूमर छात्र में भाई जितेंद्र कटार के नेतृत्व में आप सपोर्ट करने में आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम दिनेश नाथ सफेरा गुमंतु जाति का प्रदेश अध्यक्ष हूं। कि कई पार्टियाँ हज़ारों साल से आ रही जा रही है, कोई कांग्रेस भी आ रही है, कोई बीजेपी भी आ रही है, बाकी दोनों पार्टी मिलकर हमारे एससी एसटी को और 36 कौम को बेवकूफ़ बनाती है। वोटों के टाइम पर माँ बाप काका दादा बना लेती है। जब वो विधायक बन के जयपुर चले जाते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, एक हमारा मजदूर भाई भी किसी काम यहाँ के अधिकारी काम ना करने पे जयपुर भी पहुँचता तो वो परमिशन मांगते हैं। जबकि हम जितेंद्र कटारा का नेतृत्व में और जितेंद्र कटारा का सोशल मीडिया और घर घर वो जाता है, हर समाज की आवाज़ उठाता है और इसकी आवाज़ की उसकी भावना और हम समझ के हम तमाम गुमंतु जाति के कार्यकर्ते भीलवाड़ा जिले से चलकर ये सलूमर छात्र में हम आए हैं और हमारी टीम पूरी ईमानदारी से 4 नंबर बल्लाबाजी नंबरों पे पूरी उम्मीद लगा के बैठी हैं। 23,000 वोटिंग है कालबेलिया समाज की सलूमर छात्र में। वो बिल्कुल निःशुल्क, ना दारू ना पौवा, और निःशुल्क लेके और वोटिंग करवाए गए। और तमाम मेरे कार्यकर्ता भी, हर तहसील अध्यक्ष भी हैं, कोषाध्यक्ष भी है हमारे बीच, हमारे भाई ये प्रमुख तहसील अध्यक्ष भी है हमारे, और यहाँ सराड़ा के सीवर प्रभारी है, चुनाव प्रभारी भी हैं। और तमाम गुमंतु जाति जैसे कालबेलिया है, बंजारा है, गाडोलिया है, भोपा है, कंजर है, तमाम 52-53 गुमंतु जातियों का हमारा इस बार दिल से कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग जितेंद्र मतलब सभी जनजाति है, वो जनजाति समाज है, वो भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करता है। मतलब बिल्कुल। तो ये कालबेलिया जनजाति हैं, क्या कुछ कैसे घर का गुजारा करते, क्या कुछ काम करते, काम काज आपका क्या रहता? हमारा काम काज तो ये था कि बीन बजाना, सांप को नचाना, सांप गोयरा पकड़ना, ये हमारा काम था। हमारी लेडीज़ें जाती थी गट्ठी वगैरह पत्थरों को गट्ठी बना के आदिवासी परिवार को घर घर जाके देती थी। और आदिवासी परिवार की देन से और रजवाड़ी परिवार की देन से हमारा को पोष पालन चलता था। हमारा काम भी ये था, गट्ठी देना, हाथ गोयरा पकड़ना, बीन बजाना, लोगों का मनोरंजन करवाना, नाच कूद दिखाना, ये हमारा समाज का काम है। और हमारा जो पत्थर के प्रति भी खनिज विभाग के लोग पत्थरों पे हमारे पाबंद लगवा दिया। और हमारा जो भी बीन बजाते हैं, सांप गोयरों को पकड़ते हैं, उसमें भी टाइगर फोर्स ने हमारा धंधा छीन लिया। और दोनों दिल्ली में बैठी हुई बेरी गूंगी सरकार आए दिन झूठ बोलती है, कभी रेल बेच देती है, कभी अपना आप को वोटों के चक्कर में खुद बिक जाते हैं। बाकी हमारी गुमंतु जाति नहीं बिकती है। हमारी गुमंतु जाति को यहाँ सलूमर छात्र में मैं घर घर ढाणी ढाणी भी गया, किसके आवास भी आया हुआ तो आवास भी रुका हुआ है।
आवास भी आया हुआ तो किसी से 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं, और किसी के समाधि के लिए जीते जी को ज़मीन मिले ना मिले। और कालबेलिया समाज को इस सराड़ा छात्र के अंदर और इसी बेरी गुंगी सरकार, भजनलाल सरकार के, इसी सरकार के नेतृत्व में हमारे समाज को 2 गज की ज़मीन मुर्दों को भी नसीब नहीं हो रही। अच्छा, अभी जो आवास आते हैं आप बोल रहे पैसे भी मांगते, कौन मांगता है पैसे? पैसे मांगते ग्राम सेवक वगैरह, ऐसे को पटवारी, उनकी जो सरकार के कर्मचारी होते हैं ना, जब एक बार एमएलए बन जाते हैं तो सब ये चोरटे हो जाते हैं। एक नंबर के ही हैं। क्या हो जाते हैं? चोरटे हो जाते हैं। फंड खाते को क्या खाते हैं। मान लो आज जी जैसे गवर्नमेंट है, आज हमारे एक एक आदिवासी योद्धा महाराणा प्रताप की धरातल पे युद्ध किया, और यहाँ सोना चांदी को भी खान विभाग हुआ। आज बाहर के लोगों को, बिहारियों को नौकरी देते हैं, और यहाँ हमारे एससी एसटी ओबीसी जनरल 36 हुकुम सलूमर उदयपुर छात्र की उसको कोई नौकरी ना देते हैं तो वो लोग 1 पेटी मांगते हैं, को 2 पेटी मांगते हैं, को 5 पेटी मांगते हैं। हमारा भी अधिकार होता है, हम भी इस देश में लड़ाई किए हुए हैं, हमने भी लड़ाई की हुई है। आदिवासी भी तीर बाणों से काम किया तो हमने भी हाँप गोरा बता के जेर से काम किया। अच्छा, तभी भी हमारा अधिकार छीना जा रहा है, बार बार जा रहा है। और इसलिए हम जितेंद्र कटा को हौस हवास से निःशुल्क हम चंदा भी कर रहे हैं। कालबेलिया समाज 100 रुपये चंदा भी कर रहे हैं, 23,000 वोटिंग का चंदा भी कर रहे हैं। अच्छा, आपके समाज से चंदा चंदा करके भी हम कर रहे हैं। जीतू भाई के पैसे भी नहीं, उसके सीधा घर रहने का भी नहीं है, उसके घर तक रास्ता भी कच्चा है। उन्हें कह रहे थे अभी एक डूंगरी वो चढ़ा, एक डूंगरी वो चढ़ा, खाड़ा में पड़ गया। ऐसी स्थिति के हम ऐसे बंदे को हमने तैयार किया जो हमारी आवाज़ बन के हम जयपुर बिठाना चाहते हैं। और हम आज तो हम जयपुर पहुंचाएंगे, आने वाले वक्त में दिल्ली तक भी पहुंचाएंगे हम तमाम गुमंतु जाति। अच्छा, अभी आप बता रहे हो कि यहाँ पर जो नौकरी के टाइम में पैसा चाहिए, लेकिन आरक्षण की बात करें तो आपकी भी जनजाति को ज़्यादा कुछ आरक्षण मिलता है अच्छा खासा, तो आप बच्चे पढ़ाते हो आप? हमारे बच्चे पढ़ाते हैं सर, पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाते हैं। किस नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। हमारी भी सोच होती है हमारे बच्चे स्कूल जाए, हमारे समाज को भंगार का काम करती, भंगार का पन्नी वगैरह ये ना पकड़े, और 150 रुपये का बैंक पकड़ के स्कूल भी जाए। बाकी शिक्षा का अभाव है। यहाँ की छात्रावास स्कूलों में आप ढूंढ के देखो, 500 बच्चे पढ़ रहे तो मास्टर 2 मिल रहे हैं ना। अच्छा, पढ़ाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। बिल्कुल नहीं। उनका शौचालय देखो तो गंदगी है, कहाँ व्यवस्था है। कोई कहते हैं कि भजनलाल सरकार में अच्छी व्यवस्था है, उनका शौचालय देखो, उनका स्कूल देखो, उनके ग्राम सेवक देखो, उनका कलेक्टर लगाए हुए हैं ना, वो भी अपना ज्ञापन नहीं लेते हैं, वो भी कचरों में डालते हैं, हर बार आवाज़ को दबाने की बात करते हैं। इसलिए हम होश में अभी कालबेलिया समाज आगे हैं। इस बार कंधे से कंधा मिलके जितेंद्र कठारा को तमाम गुमंतु जाति सलूमर जिले की सिमरतन दिया है। अच्छा, तो अभी जो देश आज़ादी के बाद में कालबेलिया जनजाति को बीजेपी या कांग्रेस, कौन सी पार्टी ने अच्छा काम किया और आपकी भलाई के लिए अच्छा काम किया? कांग्रेस और बीजेपी ने हमारी कालबेलिया समाज राजस्थान में, कालबेलिया समाज टोटल मिला के जोड़ो तो 25 लाख है, गुमंतु टोटल मिला के चलो तो 65 लाख की आबादी है। जब तो मतलब घूम घूम के इधर उधर 65 लाख की आबादी, पूरी वोटर आईडी आप ढूंढो तो उसको खाली बीजेपी और कांग्रेस वाले कई करते हैं को यूज करते हैं। वोट हमारा, अधिकार हमारा, विकास हमारा, हुकूमत उनकी होती है, हुकूमत उनकी होती है। इसलिए हमारे समाज का विकास नहीं होता। आज हम एससी में आते हैं, गुमंतु जाति में आते हैं। बाकी इस बेरी गुंगी सरकार हमारे नाम से आरक्षण होता है, अन्य समाज को देते हैं, इसलिए हम पीछे के पीछे रहते हैं। हमारा भी सोच है कि हम भी एक लोकसभा में बैठे, हमारा समाज के बच्चे 5,000 पढ़ाई कर रहे हैं जयपुर के अंदर। उनके लिए अभी एक पेपर लीक के मामले के अंदर उनको ये बेरी गुंगी सरकार, पूर्व सरकार, वो खाने पीने की व्यवस्था रूम की भी नहीं बनाई, वो हम लोगों ने बनवाया था। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कौन है वो आरक्षण आपका बेच के खा जाता है और आपको नहीं देता है? आरक्षण तो ये है कि कौन खा रहे हैं, खा रहे जो अंग्रेजों के जो लक्ष्य सीख के गए हुए हैं ना, जो अंग्रेजों की भावना वो ट्रायल करके गए हैं, तो वो हवा के हवा वो बेच के खा रहे हैं हमारा आरक्षण। आज 200 करोड़ रुपए पास होते गुमंतु जातियों के लिए। 200 करोड़ की जांच करके देखो कौन खाया था। विश्व में उर्मिला योगी चेयरमैन थी राजीव गुमंतु कल्याण बोर्ड की। बाकी गुमंतु जातियों के ना तो ईपीएल में नाम जुड़ रहा है, और ना जातियों में क्या कालबेलिया भी लगाते हैं, और वादी भी लगाते हैं, कनीफा भी लगाते हैं, और बाबा भी लगाते हैं, सफेरा भी लगाते हैं। कुछ हमारी जातियों को एसी से लेकर ओबीसी में डाल रखा है, सारा घोटाला कर रखा है। केंद्र सरकार बैठी हुई बेरी गुंगी सरकार, आए दिन हम लोगों को परेशानी रहती है, और कागजों में हमारा ये 5 साल घुमा देती है। अच्छा, जीत जाएंगे आपको लगता है? जितेश कटारा जीत जाएंगे आपके साथ? आज तो हम टेलर बताए इस आम सभा में, पिक्चर तो अभी बाकी हैं, अच्छा, इसलिए पिक्चर तो बाकी हैं। और हम दिल से कह रहे हैं कि
जब ये वोटिंग होगा, उनकी गिनती होगा, जो ये 6-6 महीने तक पड़े रहेगा, ऐसे हम वोटिंग कराने के लिए भीलवाड़ा से चल कर आए हैं। भीलवाड़ा से आए हो यहाँ? भीलवाड़ा जिले से मांडल विधानसभा से आ रहा हूँ मैं। अच्छा। और मेरी 1200 कार्यकर्ता की टीम है, उसमें 150 छोड़ रखा हूँ घर घर। महिला मोर्चा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और युवा मंडल की हैं और एक से एक मंडल के छोड़ रखा हूँ मैंने, घर घर जा रहे हैं। हम निस्लियों काम कर रहे हैं, हम हमारी जेब से खा रहे हैं, डीजल पेट्रोल हमारा जेब का चला रहे हैं, क्यों हमारे जीतू भाई के पास तो कुछ है भी नहीं। पहली बात, आपने एक बात बोली, अभी तो पिक्चर है, नहीं सॉरी, अभी तो ट्रेलर है, ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी। अब पिक्चर कैसी पिक्चर होने वाली? ट्रेलर तो हमने देखा है। देखा, पिक्चर तो वो बनाएंगे आने वाला 13 नवंबर को 4 नंबर पे बटन दबा के भारी मतों से। और हमने यहाँ से हमारे कालबिलिया समाज और तमाम 36 को मिलकर और यहाँ से विदाई करके हम जयपुर भेजेंगे जितेंद्र कटारा को। ये थे हमारे साथ में कालबेलिया समाज से भाई साहब, जो बता रहे हैं कि जितेश कटारा हैं, जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं और आपने भी देखा होगा इनके घर जाने के लिए ना तो सड़क की सुविधा है, ना ही कुछ और सुविधा है। वहाँ पर पहाड़ी के अंदर इनका मकान है, फिर भी उनको पार्टी ने विश्वास करके टिकट दिया है और जाजम के तहत उन्हें चुना गया है। अब देखते हैं जनता कितना आशीर्वाद देती है। सामने बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। अब इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से कह रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हमारी चुनाव यात्रा के दौर में हमारी टीम है हर जगह 84 और सलुम्बर में कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इनकी भावनाएं, लोगों की भावनाएं, लोग क्या मुद्दों को किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करते वो सभी आपके बीच साझा कर रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। कैमरे के पीछे महिपाल, मैं प्रवीण डोडियार, दिखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।